Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती का पांचवा पाठ, दूसरी इकाई का पांचवा पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये पाठ आज हम पढ़ेंगे जो लिखा गया है सुनील शास्त्री इनके द्वारा। सुनील शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, बेटे हैं इनके लाल बहादुर शास्त्री के, तो इनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। ये पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री इनके द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म देखिए 1950 में हुआ है। और इनका परिचय, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। ये जो सुनील शास्त्री जी हैं, ये एक राजनेता तो है ही, लेकिन इसके अलावा कवि और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है मतलब दिलचस्पी है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए कौन कौन सी है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। ये इनकी किताब है, बुक है, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, जो सुनील शास्त्री इनके द्वारा लिखी गई है। इसी किताब से हमें ये पाठ पढ़ने को यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्य संबंधी इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, देखिए क्या पढ़ना है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। बहुत अच्छी तरीके से इन सभी बातों को सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी की सभी बातें बताई है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इस पाठ में इन्होंने सब बातें बताई है कि इनका स्वभाव कैसा था, ये कैसे सरल व्यवहार करते थे, ईमानदारी करते थे, ईमानदारी से इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। तो ये सभी बातें इस पाठ में हम देखेंगे, इसकी जानकारी हम इस पाठ से लेंगे। देखिए शुरू करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव मतलब कमतरता, कमी, किसी बात की कमी नहीं देखी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था वह एक दूसरी तरह का अभाव ही था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। सुनील शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मतलब इनके पिता थे, तब तक किसी चीज़ का अभाव नहीं था, किसी बात का अभाव नहीं था, कमतरता नहीं थी, कमी नहीं थी किसी चीज़ की। लेकिन बाबूजी के गुजरने के बाद हम पर जो बीती, मतलब उन पर जो बीती, वो एक तरह का अभाव उनको लगता था कि उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन उससे पूर्व, इसके पहले बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। जब इनका जन्म हुआ था लेखक का, तो इनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री ये पुलिस मंत्री थे। पुलिस मंत्री मतलब गृह मंत्री। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। देखिए क्या कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे, मतलब उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था, देखिए क्या कह रहे लेखक, इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लेखक का ये सपना था, मतलब ये ऐसे इमेजिनेशन करते थे, कल्पना करते थे कि हमारे पास छोटी नहीं बल्कि बड़ी आलीशान सी गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। जब लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री बने भारत देश के, तो उनके लिए ये गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। ऐसी गाड़ी इनको हमेशा से पसंद थी, ऐसी ही चाहिए थी। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। सुनील जी क्या कह रहे, देखिए जब प्रधानमंत्री बनते, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट, तो इसे चलाने का उनका बड़ा मन करता था। उसे देख देख उनको ऐसा लगता था सुनील जी को कि ये गाड़ी कभी तो चलाने को मिल जाए। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते, विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया।
ये जो सुनील शास्त्री थे ये तो कोई आम इंसान नहीं थे, प्रधानमंत्री के बेटे थे, तो उनको कौन मना कर सकता था। लेकिन देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं, भले ये प्रधानमंत्री के बेटे थे लेकिन ईमानदारी से काम करना इन्होंने कैसे अपने पिताजी से, बाबूजी से सीखा, ये बात अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताई है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अभी इनको तो ये गाड़ी चलानी है, ये चलाने का बहुत मन है, तो ऐसे उनको कोई मना नहीं कर सकता था। लेकिन पूछना, परमिशन लेना, इजाज़त लेना, ये भी एक बात होती है। जो आगे देखिए अभी ये कह रहे हैं, ये जो गाड़ी थी चलाने की उनका मन था, सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया, इनको मौका मिलता है गाड़ी चलाने का। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, लोगों को ऑर्डर देने की, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के बेटे थे। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब क्या, प्राइवेट, खास की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। इन्होंने ऑर्डर दे दी, किसे ऑर्डर दे दी, बाबूजी के निजी सचिव से। प्राइवेट सचिव जो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री के, इनको इन्होंने ऑर्डर दे दी, सुनील जी ने ऑर्डर दे दी कि ड्राइवर से कह दीजिए कि इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। रेसिडेंस मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, इनका घर है, यहाँ पर ये इस तरफ ये आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। तो इनकी ऑर्डर कौन टालता, ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ऑर्डर तो माननी पड़ेगी। तो ये ऑर्डर सुनते हुए ड्राइवर ने गाड़ी आकर दरवाजे पर लगा दी। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। इनके बड़े जो भाई होते हैं अनिल, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले बेटे अनिल और दूसरे बेटे सुनील, मतलब ये जो सुनील होते हैं ये कहते हैं कि मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो सुनील जी क्या करते हैं, ड्राइवर से चाबी लेते हैं और कहते हैं ड्राइवर से कि तुम अभी बैठो आराम करो, हम अभी वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलानी थी। अगर ड्राइवर साथ में आता तो उन्हें चलाने का मौका ही नहीं मिलता, वही ड्राइविंग करता, वही चलाता। तो उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को घर पे बैठने के लिए कहा, आराम करने के लिए कहा, और ये खुद और उनके भाई गाड़ी लेकर चले गए। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग अभी वापस आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। ये दोनों अनिल और सुनील, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, ये दोनों गाड़ी लेकर जाते हैं। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, ये कहीं खाने के लिए बाहर जाते हैं वो गाड़ी लेकर। बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा, देर हो गई और घर से किसी को बिना बताए ये गाड़ी लेकर जो आए हैं, बाबूजी को पता नहीं है कि ये लोग गाड़ी लेकर आए हैं, और ये किसी के पास खाना खाने के लिए रुक गए। बातचीत में समय कैसे बीत गया इनको पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई थी। अभी आगे देखिए क्या होता है। याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे, इन्हें वहाँ पर याद आता है कि घर पर शायद बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। तो ये दोनों क्या करते हैं, अनिल और सुनील गाड़ी लेकर फिर से वापस आ जाते हैं घर में, ये सब बातचीत खाना वगैरह होने के बाद। तो वापस आने के बाद इन्होंने क्या किया, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। फाटक मतलब क्या, गेट के पहले ही इन्होंने गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। देखिए क्या कह रहे हैं कि गाड़ी से उतर कर, मैंने गाड़ी फाटक के पहले ही, गेट के पहले ही रोक दी और गाड़ी से उतर कर मैं गेट तक आया। और संतरी मतलब वहाँ पर जो द्वारपाल होता है उसे संतरी कहते हैं। संतरी मतलब द्वारपाल या पहारा देने वाला जो होता है इंसान, उसे संतरी कहते हैं। संतरी को हिदायत दी, हिदायत देना मतलब इंस्ट्रक्शन देना, आज्ञा देना, ऑर्डर देना। संतरी को हिदायत, इंस्ट्रक्शन, आदेश देना, हिदायत दी। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। इन्होंने क्या ऑर्डर दी कि चुपके से धीरे से गेट खोलना, और अगर ये आवाज़ करता है तो इसे फिर से बंद मत करना, ऐसे ही खुला छोड़ देना, क्योंकि फिर से आवाज़ करेगा बंद करते वक्त तो बाबूजी जान जाएंगे कि हम लोग आए हुए हैं। तो इन्होंने ऐसी हिदायत उस गेट के ऊपर जो वॉचमैन था, जो भी संतरी था, द्वारपाल था, उसे ये ऑर्डर्स दे दी। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, तो पता चलेगा इनको, और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा।
बाबूजी का डर इनके मन में था। ये क्या कह रहे कि अगर बाबूजी को पता चलता कि हम अभी आ रहे, कि किसी भी आवाज़ से, अगर फाटक की आवाज़ आती है, गेट की आवाज़ आती है, तो इस आवाज़ से बाबूजी को उनके आने का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ये द्वारपाल से क्या कहते हैं कि अगर गेट का आवाज़ हो रहा है तो इसे बंद मत करो, वैसे ही छोड़ दो। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, मतलब अभी अभी ये आए थे घर पे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, मतलब तब तक शांत हो गया होगा सब वातावरण। ऐसे उनको लगता है कि घर में अभी शायद ताज़ा सब बात, मतलब ये बात अभी अभी हुई है ना, कि इनको लेट हुआ है घर पे आने के। अगर सुबह ये बात किसी को पता चलती है तो उतना असर नहीं, मतलब उतना गुस्सा नहीं करेंगे, सब घर के जो लोग हैं ये उतना गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा इनको लगता है। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। तो ये क्या करते, देखिए सुनील जी चुपके से गेट से अंदर आ जाते हैं और आने के बाद दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसाते हैं। अंदर घुसाने के बाद इनके सामने इनकी माँ जी खड़ी होती है, अम्मा मिलती है उनको वहाँ पर। तो ये माँ से क्या कहते, देखिए माँ से पूछते हैं, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? इन्होंने पूछा कि क्या बाबूजी आ गए, और उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में कि ये कहाँ गए हैं, कहाँ कब गए हैं, ये सभी बातें पूछी तो नहीं। तो माँ बोली, हाँ आ गए हैं, पूछा था मैंने बता दिया। माँ ने क्या जवाब दिया कि हाँ बाबूजी ने पूछा था कि तुम कहाँ पर हो, मैंने बता दिया कि बाहर गए हैं, ऐसे मतलब जो भी है इन्होंने बताया था। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। देखिए सुनील जी क्या कह रहे हैं आगे। जब माँ ने कहा कि हाँ गए हैं, मैंने पूछा था, मतलब उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया कि ये लोग बाहर गए हुए हैं। तो ऐसा कहने पर इनके आगे कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बाबूजी ने उसके बाद क्या कहा, ये सुनने की उनमें हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि पता था कि बाबूजी को अगर पता चलेगा कि हम लोग गाड़ी लेकर गए हुए हैं तो ये हमें मतलब डांटने वाले हैं, ऐसे इनको पता था। तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर इन्होंने हिदायत दे दी मतलब इंस्ट्रक्शन दे दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, क्योंकि रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। ये लेट घर पर आए थे तो लेट सो गए अभी। तो ये कह रहे कि रात देर तक हो गई, अभी सोना भी लेट हो जाएगा, तो फिर सुबह भी मैं देर से ही उठूँगा, ऐसा ये कह रहे हैं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन इन्होंने कहा था कि किसी को मत भेजना, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अभी आगे देखिए क्या होता है। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। तो ये जो सुनील जी होते हैं, ये देर रात तक पिछले दरवाजे से जब आते हैं तो इनकी माँ जी से बातें करते हुए इन्होंने कहा था कि मैं देर सुबह तक सोने वाला हूँ, मतलब सुबह देर तक सोने वाला हूँ, क्योंकि रात में मैं देर से सो रहा हूँ अभी, तो किसी को मत भेजना। लेकिन 5:30 पौने 6 बजे क्या होता है, सुबह इनके रूम का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो खटखटाने के बाद ये अंदर से ही आवाज़ देते हैं, बिना देखे कि बाहर कौन है। ये बिना देखे ही ये अंदर से आवाज़ देते हैं कि देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोच कर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। उन्होंने क्या सोचा कि कोई चाय लेकर नौकर आया होगा जगाने के लिए, ऐसा सोचकर इन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं देर रात को आया हूँ, मुझे सोने दो। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी, मतलब दरवाज़ा फिर से खटखटाया गया। झुंझलाता ज़ोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। ये जो लेखक है ये क्या कह रहे हैं कि बिगड़ने के मूड में मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलने के लिए बड़बड़ाता हुआ मैं आ गया। दरवाज़ा खोला और क्या पाया बाबूजी खड़े हैं। सुबह जो 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया था, ये कौन थे? ये खुद इनके बाबूजी थे। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो ये जो इनके बाबूजी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये पौने 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद ये जब दरवाज़ा खोलते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने देखा नहीं कि बाहर कौन है।
ये न देखते हुए बेध्यानी में मैं ये बात कह गया। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनके पिताजी बाबूजी, ये कहते कि कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए इन्होंने उन्हें आमंत्रित किया, सुनील जी को। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लेखक कह रहे कि मैं जल्दी से फटक से तैयार हो गया, हाथ मुंह धोकर चाय के लिए टेबल पर मैं जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। तो कल की घटी हुई जो घटना थी, मतलब इन्हें लेट हुआ था रात में आने के लिए, और ये बड़ी वाली गाड़ी बिना बताए लेकर गए थे। तो ऐसा होने के बाद ये सब जो कहानी है, ये कहानी राम कहानी इनको मालूम है, ऐसा लगता था लेखक को, सुनील जी को। पर उन्होंने कोई तर्क ही नहीं किया, मतलब कुछ कहा ही नहीं, इस पर कंक्लूजन कुछ कहा ही नहीं। साथ साथ चाय तो ऐसा होने के बाद इन्होंने कुछ जाहिर भी होने नहीं दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, क्या कहते देखिए इनके पिताजी, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? ये पूछते, इनकी माँ ने बताया था कि ये लोग आ गए हैं। तो तुम तो कहते हो कि रात में देर से मैं आया हूँ, तुम गए कहाँ थे? इनके पिताजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ चले गए थे? मैंने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। इन्होंने सच बात बताई, क्योंकि एक जगह पर खाने के लिए गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, ये पूछते हैं कि तुम तो कह रहे कि तुम खाना खाने के लिए किसी के पास गए थे, लेकिन तुम गए थे कैसे? क्योंकि गाड़ी तो यहीं पर है, फिएट जो गाड़ी है ये गेट पर ही खड़ी है, तुम गए थे कैसे? तो अभी कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। लेखक क्या कहते कि हमने सच बताया कि हमने इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो ये क्या बोलते देखिए, बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है, ऐसा ही कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जब इनको पता चलता है पिताजी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ये इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे, इनकी बड़ी गाड़ी, तो ये कहते कि ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, मतलब बहुत कम समय में ये गाड़ी यूज़ करते थे, कम टाइम मतलब कम बार ये गाड़ी यूज़ किया करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। अगर कोई स्टेट गेस्ट आ रहे हैं तभी ये गाड़ी निकलती थी, इम्पाला शेवरलेट। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, मतलब इजाज़त मतलब परमिशन मांगने का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। ये इन्होंने क्या समझा, आँखों से इशारा करते हुए अपने भैया की तरफ देखा, तो इनको परमिशन मिल गई, मतलब इजाज़त मिल गई कि ये जो है ये कभी भी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, देखिए आगे क्या कह रही है। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये कहते हैं अपने बड़े बेटे से, सुनील से, कि ज़रा ड्राइवर को बुला लाना। मैं ड्राइवर को बुला ला नहीं, लेखक को इन्होंने कहा, बड़े बेटे तो अनिल है, सुनील को इन्होंने कहा, मतलब लेखक को कहा कि ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। तो ये जो इनका ड्राइवर था गाड़ी का, इसने नोट डाउन किया था कि हमने कितनी गाड़ी चलाई, मतलब लेखक ने कितनी गाड़ी चलाई, ये सभी बातें इसने नोट डाउन की थी। तो ये फटक से जवाब देता है कि 14 किलोमीटर गाड़ी इन्होंने चलाई थी। उन्होंने हिदायत दी, अगेन हिदायत मतलब इंस्ट्रक्शन देना, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि भले ये प्रधानमंत्री है, इनके पास सरकारी गाड़ी है, लेकिन इसका उपयोग अगर घर पे कोई करता है, एक तो ये इसका उपयोग करना ही नहीं चाहिए प्राइवेट काम के लिए, निजी काम के लिए, लेकिन फिर भी अगर करता है तो इसका उपयोग सरकारी खाते से न जाते हुए इनके घर से जाना होता है। मतलब ये कहते हैं कि निजी उपयोग ऐसा करके लिखो, प्राइवेट यूज़ ऐसा करके वहाँ पर लिखो। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले,
सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे कि भले ही इनकी सरकारी गाड़ी थी, इनको कोई पूछने वाला था क्या कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई, कहाँ से पेट्रोल के पैसे दिए, ये सभी बातें इनको कोई पूछने वाला था। लेकिन इन्होंने ईमानदारी से अपने ड्राइवर को बुलाया, उससे पूछा कि क्या तुमने नोट डाउन किया है कि आने के बाद गाड़ी की रनिंग कितनी हुई है, जाने के पहले कितनी थी, ये सभी बातें क्या तुमने नोट डाउन की है। तो ये ड्राइवर ने हाँ में हाँ मिलाया, मतलब इसने हाँ कहा कि हाँ मैंने ये सभी नोट डाउन किया है। तो ऐसा कहने के बाद ये जो लेखक है, मतलब लेखक के पिताजी है लाल बहादुर शास्त्री जी, ये क्या कहते हैं कि उसमें लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग, प्राइवेट उपयोग के लिए। तब उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को कहा कि सहाय साहब से कह देना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे, निजी उपयोग के लिए जो इन्होंने यूज़ किया था। तो इनकी ईमानदारी का प्रतीक यहाँ पर हमें अच्छी तरह से बताया गया है। ईमानदारी का अच्छा उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया है। सुनील शास्त्री जी अपनी बातें बता रहे हैं पिताजी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। यहाँ तक का भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे का जो भाग है इस लेसन का, इस पाठ का उर्वरित भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे अपने बाबूजी की यादें सुनील शास्त्री जी कह रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री कैसे बने, उनके बनने के बाद उनकी जो ख्वाहिशें थी, कल्पनाएं थी, क्या उन्हें ये पूरा कर पाते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशें थी, ये सभी बातें ये आगे बता रहे हैं हमें। तो यहाँ तक का पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। आगे क्या भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।